नए साल पर कांपी धरती। जिस वक्त जश्न में डूबा था देश, उसी वक्त दिल्ली समेत एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात 1:19 पर आया भूकंप, महसूस किया गया तेज कंपन। राजधानी दिल्ली से बेहद करीब हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता, महज कुछ सेकंड्स महसूस किए गए कंपन। धरती के 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का एपिसेंटर और किसी तरह की हानि की कोई खबर अब तक नहीं है। अच्छी बुरी स्मृतियों के साथ साल 2022 की हुई विदाई। दुनिया ने साल 2023 का किया जोरदार स्वागत। भारत समेत दुनिया भर से आई जश्न की तस्वीरें। कोरोना रिटर्न से प्रभावित चीन भी नए साल का स्वागत करता हुआ दिखा। मास्क में सड़कों पर उतरे लोग बैलून उड़ाकर साल 2023 के आगमन को सेलिब्रेट किया। थाईलैंड में भी साल 2023 के स्वागत में जश्न, आतिशबाजी का शानदार नजारा देखा। ऑस्ट्रेलिया में नए साल पर देखी रंग बिरंगी रोशनी की चमक, खूबसूरत नजारा देखा। न्यूजीलैंड से भी नए साल के जश्न की शानदार तस्वीरें सामने आई। डिजिटल आतिशबाजी से हुआ साल 2023 का स्वागत। पुणे में नए साल का जोरदार जश्न मना। फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर जुटी भीड़ ने दिल शेप वाले रेड बलून हवा में छोड़े। पुणे में नए साल का जोरदार जश्न के दौरान जाम से भी लोग जूझे। सड़कों पर भारी भीड़ जुटी, इसकी वजह से राहगीरों को परेशानी। नए साल का जश्न मनाने के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लगा लोगों का तांता। गेटवे पर बिखरी दिखी तिरंगे की रंग की छटा। नए साल के जश्न मनाने के लिए मनाली में जुटे लोग, हजारों की संख्या में सड़कों पर एक साथ जुटे सैलानी ने नए साल का स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी की गई। हैदराबाद में पुलिस ने अनोखे अंदाज में मनाया नए साल का जश्न। पुलिस कमिश्नर ने केक काटकर मनाया नए साल का जश्न। नए साल पर परिवार संग शिरडी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। साईं बाबा का आशीर्वाद लिया, जनता से बोले जय साईं राम, जय श्री राम। दिल्ली की कनॉट प्लेस पर भी नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे लोग। फिल्म यलगार के चर्चित गाने पर झूमी दिल्ली। कोलकाता में कैफे में नए साल का जोरदार जश्न मना। गानों पर जमकर झूमे लोग। अकोला में नए साल का जोरदार जश्न मना। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, डांस भी किया। रांची में भी नए साल का जोरदार जश्न। बड़ी तादाद में क्लब में डांस करते नजर आए। गोवा की राजधानी पणजी में भी नए साल के जश्न में डूबे दिखे लोग। फिल्मी गानों पर जमकर थिर गए। काशी में भी नए साल के जश्न का भव्य नजारा दिखा। घाटों पर गंगा आरती के साथ उमड़ा विशाल जन समुदाय। शांति की प्रार्थना की गई। लखनऊ में भी नए साल का जश्न। लोगों ने मस्ती, डांस के साथ आतिशबाजी भी की। विजयवाड़ा में भी देर रात तक नए साल का जश्न मनाते दिखे लोग। जमकर किया गया डांस। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में नए साल पर वाहिगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। खिले दिखे चेहरे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नए साल का स्वागत। रामलला को पहनाए जाएंगे गुलाबी वस्त्र। खीर और हलवे के साथ मिष्ठान का लगाया जाएगा भोग। गोवा में पणजी में लोगों ने किया 2022 को बाय बाय। मीरामार बीच पर दिखी लोगों की मस्ती। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल लौली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार। न्यू ईयर जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। मिजोरम में नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले हुड़दंगियों पर लगी लगाम। पुलिस ने की होटल्स और रेस्टोरेंट में चेकिंग। प्रयागराज में संगम तट पर रेत से कलाकृतियां बनाकर छात्रों ने नए साल पर शांति का पैगाम दिया। राहुल गांधी ने नए साल पर बधाइयां दी। ट्वीट किया, उम्मीद है साल 2023 में हर गली, हर गांव में, हर शहर में खुलेंगी मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बताने पर अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। कहा, राहुल नागपुर जाकर भारत माता के सामने झुकाएं सर। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि संघ परिवार गुरु है तो अच्छी बात, राहुल संघ से कुछ तो अच्छा सीखें। बिहार में जेपी नड्डा की रैली से करेंगे साल 2024 के चुनावों का शंखनाद। 3 जनवरी को वैशाली में पारू में नड्डा की एक बड़ी रैली। तुनिशा मौत मामले में पुलिस रिमांड की मांग को लेकर कोर्ट ने नकारा। शीजान को फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा। 4 याचिका में से 1 याचिका को मंजूरी मिली। शीजान को कोर्ट ने दवाई और घर के खाने के लिए परमिशन दी। 2 जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे शीजान के बाल। तुनिशा मौत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शीजान खान। परिवार का कहना कि हमारी चुप्पी को समझा जा रहा है मजबूरी। शीजान की बहनों का बयान हमारे दिल को तोड़ देता है। हमारी चुप्पी को कैसे समझा गया कमजोरी के रूप में, शायद इसी को वो घोर कलयुग कहते हैं। शीजान की बहनों का मीडिया पर आरोप, पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो केवल टीआरपी के आधार पर काम करता है। जैसलमेर में सैलानियों के साथ साथ सेलिब्रिटीज और राजनेताओं ने भी नए साल का जश्न मनाया। उनके आने का भी सिलसिला जारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। कानपुर में गांधी प्रतिमा पर एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का सत्याग्रह। सैकड़ों कार्यकर्ता सत्याग्रह प्रदर्शन में शामिल। गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासन 2022 में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को दिया अवार्ड। 9 कर्मयोगियों को डीएम ने किया सम्मानित। अंबाला शंभू बॉर्डर पर पंजाब ट्रक यूनियन ने लगाया जाम। पुलिस प्रशासन ने रूट किया डायवर्ट। उत्तरकाशी के एक गांव में मिला पाकिस्तान का झंडा। लाहौर बार एसोसिएशन के बैनर के साथ 100 से ज्यादा गुब्बारे बरामद। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के छात्रा से छेड़खानी के आरोपी कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर दिया गया। हुबली जा रही थी छात्रा, उसके साथ की गई थी छेड़खानी। जयपुर एयर हॉस्टेस का पेपर देने आगरा आई थी छात्रा। कौशाम्बी में अवैध शराब पर कसना गया शिकंजा। पुलिस ने 55 लाख की अवैध शराब जब्त की। बाराबंकी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। नोएडा पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 जालसाजों को दबोचा। छात्रों से एमबीबीएस के दाखिले के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी थी। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर गोलीबारी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रामगढ़ में अवैध शराब से भरा टैंकर जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। कौशल रोजगार निगम के विरोध में सीएम की शव यात्रा। एससीबीसी वर्ग के लोगों के लिए सरकार पर लगाए गए कई गंभीर आरोप। ओडिशा पुलिस की सीबी टीम ने आज दूसरी बार साई इंटरनेशनल होटल का दौरा किया। होटल स्टाफ से पूछताछ जारी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन अलर्ट हुआ। वडोदरा में एक गड्ढे में गिरे 2 साल के बच्चे का पूरा हुआ रेस्क्यू। इलाज के लिए किया गया शिफ्ट। नई जल पर कश्मीर में सेना की नई पहल। बारामूला में सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 दिवसीय युवा जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन। अंबाला में नई साल के जश्न मातम में बदला। शिमला जा रहे युवकों का एक्सीडेंट हुआ, 1 की मौत हुई। यमुनानगर में धुंध में ट्रक से टकराई स्कूल बस, 22 बच्चे घायल। बच्चों का चल रहा है इलाज। गांधीनगर में साबरमती नदी की तरफ जाते दिखा एक तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में नॉन टीचिंग स्टाफ के रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने घेराव किया। टेन्योर खत्म होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्सटेंशन नहीं दिया। नए साल पर दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी रिटर्न का अनुमान। 4 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर की रहेगी आफत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अब तक थी राहत। दिल्ली में धुंध के बीच में लोगों की बड़ी परेशानियां। निवासियों के सांस लेने में दिक्कतें हो रही। दिल्ली सरकार के एक्शन। हवा की गुणवत्ता में गिरावट रोकने के लिए सभी निर्माण कार्यों पर लगाया गया प्रतिबंध। सीकर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। हिमाचल के लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी जारी। सैलानियों को जाने से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की रानी डलहौजी में नए साल से पहले सीजन की पहली बर्फबारी। जश्न मनाने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। करौली में एक बार फिर से कोहरे की बीच चादर। लगातार गिर रहा है तापमान। सर्दी का सितम लगातार जारी। अयोध्या में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी। घरों में बंद रहने को मजबूर हुए लोग। आगरा में साल के आखिरी दिन 35,000 से ज्यादा देसी और विदेशी मेहमानों ने किया ताजमहल का दीदार। एंट्री गेट पर नजर आए पर्यटकों की लंबी लाइन। मुंबई में नए साल की पूर्व संध्या पर जूहू बीच पर उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों में नए साल को लेकर उत्साह दिखा।
रत्नागिरी की कोंकण समुद्र तट पर पर्यटकों से ये खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। रणथंभौर में फिल्मी सितारों और वीआईपी मेहमानों समेत देशी और विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा। 5 सितारा होटल वन्य विलास में ठहरे हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी में साल के आखिरी दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रोफेसर ने बनाई एक अनूठी टॉयलेट क्लीनिंग ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन। लोगों ने सराहना की। इटावा में अगले साल तक तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर ब्रिज। लगभग 72 करोड़ की लागत से निर्मित होगा ये ब्रिज। गुजरात के नवसारी में बस और कार में टक्कर में 9 लोगों की मौत, कई घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में मासूम के साथ 9वीं क्लास के छात्रों ने की बर्बरता। बच्चे के साथ अभद्रता की सारी हदें पार की गई। प्रयागराज में आलू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। भागलपुर में शख्स की हत्या कर दी गई। गमछा न देने पर अपराधियों ने शख्स को पीटा और उसकी मौत। झारखंड के साहिबगंज में बोरियों में मिला एक मानव का सर। पुलिस ने तालाब से मानव सर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की।